शीदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। शीदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मरोगे। फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। बीवी, अगर मैं वक़्त होती तो लोग मेरी कितनी कदर करते। शोहर, फिर तो लोग तुम्हें दूर से ही देखकर डर जाते। बीवी, वो क्यों। शोहर, लोगों ने कहना था, वो देखो हमारा बुरा वक़्त आ रहा है। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ। डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये साला दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंड करवा कर भाग जाता है। एक चर्सी के घर रात 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही चर्सी ने एक थप्पड़ मारा। बीवी ने गुस्से से कहा, बच्चों को कोई ऐसे मारता है। चर्सी बोला, ये पहली रात 3 बजे घर आया, जब जवान होगा तब कितने बजे आया करेगा। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खामन ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बीवी बिस्तर में घूरती रही। खामन बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब, आज इतवार है। शेख दुकानदार से, टूथब्रश देना, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। दुकानदार, शेख साहब, एक बाल टूटा है तो नया ब्रश क्यों ले रहे हो। शेख बोला, जो बाल टूटा था वो आखिरी था। एक सरदार पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो। सरदार, खुदकुशी। आदमी, वो तो गले में रस्सी पहनकर होती है। सरदार, वहाँ ही डालकर कर रहा था, मेरा तो सांस ही रुक गया। एक आदमी कब्र पर बैठा हुआ था। रात चलते हुए एक मुसाफिर ने पूछा, डर नहीं लगता कब्र पर बैठे हो। आदमी, डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। आदमी, मेरी बीवी मुझे रोज फेंक फेंक कर जूतियां मारती है, अगर लग जाए तो वो हंसती है, अगर ना लगे तो मैं हंसता हूँ। टीचर, आई लव यू किसने ईजाद किया। पप्पू, चाइना ने। टीचर, वो कैसे। पप्पू, क्योंकि इसकी ना तो कोई गारंटी है और ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। एक आदमी 500 का नोट लेकर बैंक गया। कैशियर ने बोला, ये जाली नोट है। आदमी बोला, जमा मेरे अकाउंट में होगा, आपको क्या तकलीफ है। मासी, मालकन मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकन, तू 10 दिन छुट्टी पर जाएगी तो तेरे साहब का खाना कौन बनाएगा, इन्हें दवाई कौन देगा, इनके कपड़े कौन धोएगा, इनका बिस्तर कौन लगाएगा। मासी ने शर्माते हुए बड़े प्यार से कहा, मालकन अगर आप इजाज़त दें तो मैं साहब को साथ ले जाऊं। शेख मरते वक़्त, बेगम तुम कहाँ हो। बेगम, आपके पास। शेख, और मेरे बच्चे कहाँ हैं। बेगम, वो भी आपके पास खड़े हैं। शेख, तो फिर साथ वाले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है, बिल तुहाडा प्यो देगा। ट्रेन में एक मच्छर चाइनीज़ के हाथ पर बैठा तो उसने उसे पकड़कर खा लिया। फिर एक और मच्छर बराबर में बैठे हुए पाकिस्तानी के हाथ पर बैठा तो पाकिस्तानी ने मच्छर पकड़ा और चाइनीज़ से बोला, 50 रुपये में ख़रीदेगा क्या। मिरासी का बेटा, अब्बा मैंने सुना है कि माँ बाप को देखो तो बहुत सवाब मिलता है। बाप, कुत्ते दिया पुत्रा, जिस तरह तुम छुप छुप कर देखते हो इस तरह गुनाह मिलता है। एक सरदार अपने घर की बिल्ली से तंग आकर उसे कहीं छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली इससे पहले घर पहुंच चुकी थी।
वो बिल्ली को फिर कहीं दूर छोड़ आया और घर फ़ोन करके पूछा, बिल्ली घर पहुंच गई है या नहीं। बीवी ने कहा पहुंच गई है। सरदार बोला, इस कमीनी से बोलो मुझे आकर ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ। फ़कीर, मैनू खाण वास्ते कुछ दियो। शेख, कल वाला सालन खा लेगा। फ़कीर, हाँ खा लवांगा। शेख, चल फिर मेरा पुत्र कल नू आवी। ये उस दिन का वाक़या है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूँ था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट ख़रीद लिया जिसमें गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंचकर अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज़्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आई थी और अब्बा जी ने फिर दोबारा मुझे कूटा। पठान एक घर में चोरी करने गया। तिजोरी पर लिखा था, तिजोरी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, स्टार 440 लगाओ और सामने वाले लाल बटन को दबाओ, तिजोरी खुल जाएगी। जैसे ही बटन दबाया अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते वक्त पठान मालिक मकान से बोला, खुदा का कसम आज इंसानियत से मेरा एतबार उठ गया है। मैं अकेला बैठकर न्यूज़ सुनूं तो आलू महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया। जब अब्बू के साथ बैठकर ख़बरें सुनूं तो रिक्शे वाले की बेटी ने बोर्ड में टॉप किया है और फिर अब्बू की एक नज़र मेरे पर और दूसरी नज़र जूती पर। अफसोसनाक खबर, लाहौर में 17 साला नौजवान ने जेब खर्च ना मिलने पर पंखे में रस्सी डालकर उसे नीचे उतारा और कबाड़ी को बेच दिया। शेख साहब ने अपनी नई कार दफ्तर के बाहर रोकी। अभी इसने कार का दरवाज़ा खोला ही था कि एक ट्रक ने ऐसी ज़ोर की टक्कर मारी कि कार का दरवाज़ा दूर जा गिरा। पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचा तो वो शख्स चीख कर कहने लगा, इतनी कीमती कार का ये हशर कर दिया। मैंने कल ही ये कार ख़रीदी थी, इतने रुपए ज़ाया हो गए। कितनी ही मरम्मत हो जाए लेकिन ये पहले जैसी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने आप जैसा आदमी पहले नहीं देखा। आपको कार के नुकसान की फ़िक्र है, ये एहसास नहीं है कि आपका पूरा हाथ कलाई से गायब है। शेख साहब ने एक नज़र अपने बाजू पर डाली और बेसाख्ता होकर बोले, हाय मेरे अल्लाह, मेरी तो राडो की घड़ी भी टूट गई है। शेख साहब ने तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए नौकरानी से पूछा, पहले तुम जिस घर में काम करती थी वो क्या तनख्वाह देते थे? नौकरानी ने कहा, शेख साहब मत पूछें, वहाँ तो मैं सिर्फ रोटी पानी पर काम करती थी। शेख साहब ने कहा, तो फिर हमारे साथ कुछ रियायत नहीं करोगी? सुना है कि ये तय पाया कि नौकरानी इधर सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखे करेगी। रात कमरे का लॉक खराब हो गया। बीवी ने टॉर्च ली और मुझे साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टॉर्च मुझे थमाई और ख़ुद लॉक खोलने में मसरूफ़ हो गई। खासी देर गुजर गई लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च खुद पकड़ ली और मुझे कहा कि तुम ट्राई करो। मैंने कोशिश की तो लॉक फ़ौरन खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अब पता चला कि टॉर्च कैसे पकड़ते हैं।